और जब मैं क्वांटम जंप की बात करता हूं तो चीजों को कैसे बढ़ा, जैसे इवनिंग कॉर्ड में मानता हूं ये एक नई दिशा, एक नए इतिहास को लिखने का प्रयास है। मैं आज गौरव के साथ एक बात, और एक ऐसा ऑगस्ट हाउस है जिसके सामने मैं अपनी बात, मन की बात बताना चाहता हूं। कोई एक जमाना था जब मेडिकल साइंस की दुनिया ये थी कि गांव का एक डॉक्टर होता था, हर प्रकार की दवाइयां वहां हो जाती थी, स्वास्थ्य का गांव की चिंता भी कर लेता था, काम चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे मेडिकल में इतना एक्सपर्टाइज हो गया कि अब तो दाहिने हाथ वाला डॉक्टर एक होगा तो बाएं हाथ वाला दूसरा होगा, इतनी उसकी एक्सपर्टाइज हो रही है। मैं मानता हूं कि विज्ञान धीरे धीरे इन चीजों पर बहुत बड़ा रोल कर रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल कर रही है। गुजरात ने न्यायतंत्र के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है और प्रोएक्टिव रोल किया है, और उसमें भी मुझे अगर न्यायतंत्र का सहयोग न मिलता तो शायद उस काम को हम नहीं कर पाते। एक और क्षेत्र की ओर गुजरात इनिशिएटिव लेना चाहता है। आप न्याय जगत के वरिष्ठ लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि भी, आदरणीय दोनों महानुभाव हमारे बीच में हैं। अगर हमें आने वाले दिनों में कोई उस प्रकार का सपोर्ट मिलेगा तो मैं समझता हूं हम एक नई सेवा का क्षेत्र खोल सकते हैं। और वो विषय मेरा ऐसा है, हम गुजरात में फॉरेंसिक साइंस को एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में क्राइम का जो रूप बनता जा रहा है उसमें विदाउट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन भी संभव नहीं होगा, नतीजे पर पहुंचना भी शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि उस दुनिया के लोगों की ताकत बढ़ती चली जा रही है। साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे पास एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स हो, उसमें रिसर्च एक्टिविटी भी हो, और फॉरेंसिक साइंस जो अपने आप में न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर ने अपनी जगह बना ली। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना सकता है, और गुजरात उस क्षेत्र में अपना रोल प्ले करना चाहता है। हमने ऑलरेडी मन बना लिया है, जिस लेवल पे बातचीत होनी चाहिए हो चुकी है। ऑफिशियल जब असेंबली होगी उसमें उसको कर पाएंगे। लेकिन गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट, अभी तक मुझे ये जानकारी मैं खोज रहा हूं, दुनिया में कहीं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है क्या? अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई। कहीं न कहीं कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह चलते हैं, और हम MS एंड PhD के फॉरेंसिक साइंस में, और वैसे भी गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब आज देश में काफी अच्छी प्रतिष्ठा भरी एक इंस्टीट्यूट रूप में विकसित हुई है। वी आर द फर्स्ट इन द इंडिया कि जिसको ग्लोबली उसमें काम करने का अधिकृत हमें परमिशन मिली हुई है। दुनिया के अन्य देशों की समस्याओं के समाधान में भी हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी स्टडी करने के लिए आते हैं। न्यायतंत्र का भी हमें सहयोग इस रूप में मिला कि फॉरेंसिक साइंस लैब में पढ़ने के लिए जजीज आते हैं। गुजरात में से काफी मात्रा में जजीज वहां आकर के कोर्स करके गए हैं, ताकि एक प्रकार का यूनिटी ऑफ माइंड के लिए वो सुविधा रहती है टेक्नोलॉजी को जानने में। लेकिन आने वाले दिनों में जब हम फॉरेंसिक साइंस एक यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसका बाकी चीजें जो हो, लेकिन उसका सीधा संबंध न्याय तंत्र के साथ रहने वाला है, और इन दोनों का मैचिंग कैसे हो, दोनों का एक मन बनाकर हम कैसे आगे बढ़े, ये वरिष्ठ ऑगस्ट हाउस में मैं प्रार्थना करता हूं कि हम ये जो सोच रहे हैं उसमें अगर आप हमें कोई सुझाव देंगे, आपको लगता है नहीं भी इसमें ये हो तो अच्छा हो, कानूनी अड़चन को ठीक करोगे तो अच्छा होगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सिर्फ इंस्टीट्यूट वाले पढ़ते रहेंगे और न्यायतंत्र में आकर के किसी दूसरी दुनिया दिखाई देंगे, चलेगा नहीं। तो मैं इस फोरम का, इसलिए आज का इस समारोह का उपयोग इस काम के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा अवसर हमें बहुत कम मिलता है। या तो नए जज साहब आते हैं तो स्वागत के लिए मिलता है, या जाते हैं तो विदाई के लिए मिलता है। मैं बहुत इसमें से
ऐसे ही प्रसंगों पे मिलना हो जाता है। बाकी तो क्योंकि मैं एक मर्यादा बनाने का प्रयास किया है कि भाई ये क्षेत्र है, उसकी जो मर्यादा है, उसकी पवित्रता है, बनी रहे, हमारा काम है वो हम करते रहें। और उसके कारण शायद इतनी खुली बात करने का अवसर मुझे मिलता नहीं है। मैंने सोचा आज, और मीना साहब ने हमको इन सारी चीज़ों में काफ़ी मदद की है, तो आज जब उनकी विदाई का समारोह है तो मीना साहब को गुजरात से लाभ हुआ कि नहीं हुआ ये मैं निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि उनकी श्रीमती जी का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनका भी ऑपरेशन करवाना पड़ा। लेकिन कभी ये भी लगता है कि यहाँ ऑपरेशन से ठीक भी हो गए, तो एक प्रकार से लाभ भी हुआ। लेकिन कुछ शारीरिक पीड़ाओं के बावजूद भी वो हमेशा प्रसन्नचित्त हम सबके बीच एक वरिष्ठ आदरणीय व्यक्ति के रूप में और अपनेपन के भाव से उनके साथ काम करने का अवसर मिला। निवृत्ति का समय अधिक प्रवृत्ति का बने, और वैसे भी जुडिशरी में निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति ज्यादा ही रहती है, तो वो लाभ उनको भी मिलेगा। उनको, उनके पूरे परिवारजन को ईश्वर निवृत्ति का काल बहुत ही आनंद से बिताने के लिए अवसर दें, शक्ति दें। मीना साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आदरणीय महामहिम जी का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि ये पिछले 2 दिन में ही मैं कार्यक्रम ये तय कर पाया, बना पाया, और महामहिम जी ने आने का स्वीकार किया और सहजता से वो अपने बीच आए। मैं उनका फिर से बहुत आभारी हूं, मैं स्वागत करता हूं। फिर एक बार मीना साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं।